अक्सर ये सवाल उठता है कि वाल्मीकि रामायण तो थी ही, फिर क्यों गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस के माध्यम से राम कथा को नए सिरे से लिखने का निर्णय लिया। कितनी अलग है तुलसीदास की रामचरितमानस वाल्मीकि के रामायण से। वाल्मीकि रामायण की रचना श्री राम के समय में ही की गई थी और महर्षि वाल्मीकि ने इसे संस्कृत भाषा और श्लोक रूप में लिखा था। लेकिन इसको हम हिंदी में लिखेंगे, संस्कृत में नहीं लिखेंगे। तब उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया और हिंदी में कहा कि हम उस भाषा की लिखेंगे जो सार्वजनिक सभी लोग समझ सकें। तो इसीलिए उन्हें अवधी भाषा में लिखा। तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस मुगल काल में लिखी थी और अकबर के समय में उन्हें इसको लेकर कई कठिन चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा था। अकबर ने तुलसीदास की ख्याति लेकर के अपने माध्यम से भिजवाया था। तुलसीदास ने लिखा कि मैं चाकर रघुवीर के पटो लिखो दरबार, तुलसी जब का हुई के नर के मनसबदार। माने मैंने अपना पट्टा लिखा दिया, मैं राम का सेवक हूँ, चाकर हूँ, किंकर हूँ, तो मैं किसी नर का, प्राकृत नर का, सामान्य मनुष्य का मैं वर्णन नहीं कर सकता। कहा जाता है इसे बादशाह बड़े नाराज हुए और उनको ऐसी विनंतियां हैं कि उन्हें जेल में डाल दिया गया। उसमें रोते हुए स्वतः उनके हाथों से लिखना प्रारंभ हुआ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हे प्रभु आपके रहते हुए मैं निर्दोष हूँ, मेरे कोई कमी नहीं है, फिर भी इतना कष्ट में लिया जाता है। और कहते हैं कि हनुमान चालीसा को पूरा करते करते जो होता है वो तमाम उत्पाती बंदर, बहुत से सारे बंदर वगैरह आ गए और वो लोग आ करके काम से काफी उपद्रव किया। तब बीरबल ने कहा कि प्रभु बादशाह जी, क्या अब कोई चमत्कार देखना शेष है? अब और कौन सा चमत्कार आप देखना चाहते हैं? आज के अक्षर नहीं मिलेंगे। बाबा के समय से अब तक में 15 अक्षर बदल गए। 15 में से 6 हम लोग लिखते हैं, 9 अक्षर पुराने लोग भी नहीं जानते। तुलसीदास जी नाना ग्रंथों पुराणों का अध्ययन किया। वाल्मीकि रामायण उनका प्रेरणा स्रोत था। श्रीमद् भागवत महापुराण और श्री वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायण, कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जो तुलसीदास के प्रेरणा स्रोत है। यद्यपि उन्होंने राम कथा वाल्मीकि रामायण से ग्रहण की, शैली श्रीमद् भागवत महापुराण का ग्रहण किया, लेकिन उन्होंने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अंधानुकरण नहीं किया, जथा का नहीं लिया, उन्होंने बहुत सारा परिवर्तन किया। ऐसा माना जाता है कि हजारों वर्ष में कम से कम 300 से अधिक तरह की रामायण की रचना की गई और कम से कम 9 देशों में अलग अलग तरह से रामायण का चित्रण किया गया। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के शुरू में ही ये लिखा है कि उन्होंने पुराण, वेद, शास्त्र और वाल्मीकि रामायण के आधार पर ही अपनी रामकथा को लिखा है। श्री रामचरितमानस लोक साहित्य है जो सैकड़ों वर्षों बाद आज भी लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है। ये हरि अनंत हरि कथा अनंता का ही एक रूप है। ऐसे में यदि कुछ चौपाइयों पर विवाद या कुछ हिस्सों को हटाने की मांग के साथ विवादित बयान दिए जाएं, तो राजनीति का एक मुद्दा तैयार होता ही है। कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, कितना भी विद्वान क्यों न हो, कितना भी ज्ञाता क्यों न हो, लेकिन शूद्र है तो उसका सम्मान मत करिए। क्या यही धर्म है? यही धर्म है? अगर यही धर्म है तो ऐसे धर्म को मैं नमस्कार करता हूं। क्या किया जाना चाहिए? इस ऐसे धर्म से हम ऐसे धर्म का सत्यानाश हो जो हमारा सत्यानाश चाहता है। तुलसीदास की रामायण करोड़ों हिंदुओं की आस्था का एक ग्रंथ है। वो घरों में
मानस पाठ होता है उसका, तो आपको नहीं लगता कि इससे वो जो हिंदू है वो नाराज हो जाएंगे आपसे? मैं कोई करोड़ों करोड़ों लोग इसको नहीं पढ़ते, सब बकवास है। ये तुलसीदास ने अपनी प्रसन्नता, अपनी खुशी के लिए लिखा है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य क्या चाहते हैं, क्या मांग करते हैं? इस अंश को सरकार को संज्ञान लेते हुए जो आपत्तिजनक अंश है उसे बाहर करना चाहिए, या इस पूरी पुस्तक को बैन कर देना चाहिए, जिससे कि बड़े पैमाने पर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की भावनाएं आहत हो रही हैं। श्री रामचरितमानस के अंशों को लेकर विवाद उठाने का सिलसिला राजनीति का पुराना शगल है। कभी मोरारजी देसाई ने संसद में चौपाई बोली तो हंगामा हुआ था। 1974 में सोशलिस्ट पार्टी के विधायक रामपाल सिंह यादव ने भी रामचरितमानस का विरोध करते हुए उसकी प्रति फाड़ी थी। जन विरोध के बाद वो दोबारा कभी विधायक नहीं चुने गए और उनका नाम भी लोगों ने रामायण फाड़ यादव कर दिया था। जातिगत जनगणना की मांग, 2024 के चुनावों की दस्तक और बिहार, यूपी जैसे राज्यों में दलों की अस्तित्व बचाने की लड़ाई के बीच एक बार फिर श्री रामचरितमानस मुद्दा बनकर राजनीति के केंद्र में।